नमाज को नुक्स के साथ मत पढ़ो, नमाज पढ़ो तो वही पढ़ो जो मौलाए कायनात ने पढ़ी है, नमाज पढ़ो तो वही पढ़ो जो करबला में हुसैन ने पढ़ी, इस्लाम के दामन में। बस इसके सिवा क्या है? एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीर। माजी से जो मांगा मैंने कुछ हिसाब, नेज़ों पे झूलते हुए सर दे गया मुझे, नेज़ों पे झूलते हुए सर दे गया मुझे। अब ये क्या है, नेज़ों पे झूलता हुआ सर दे गया मुझे? अरे आका ने फरमाया था, आका ने बताया था कि ये हुसैन मुझसे जब मिलेगा हौज़े कौसर पे तो ये भी होगा और इसके साथ कुरान भी होगा। ये कुरान के साथ है, कुरान इसके साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, हुसैन कुरान के साथ है। अब बता तो इतना दिया कि उम्मतियों सुन लो, मेरा ये हुसैन हौज़े कौसर पे मिलेगा, प्यासा होगा, करबला का प्यासा होगा, हौज़े कौसर पे मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा इसके साथ में कुरान होगा। तो क्या मौलाना वाली किताब होगी या अल्लाह मियां ने किसी को किताब भेजी थी? तो लोगों के जहन में आता कि कुरान साथ में लिए में होंगे हुसैन। अरे हुसैन खुद कुरान है, ये मुसफ़े कुरान है, आप नातिक़े कुरान है। यानी अगर हुसैन अलैहिस्सलाम मिलेंगे तो कुरान के साथ मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू कुरान मिलेंगे, कुरान के मुताबिक जाएंगे। अब कुरान के मुताबिक क्या है? ये भी एक जोश मलियाबादी का शेर मुझे याद आ गया, अहले बैते पाक की हर सांस को है मुद्दई। हाँ मिलाकर देख ले आयते कुरानी के साथ। अरे ये हुसैन वो है जिनकी सांसें भी निकलती हैं तो सिर्फ कुरान के मुताबिक निकलती हैं, इनकी तो सांस भी बगैर कुरान के न लेते हैं न देते। अब ये कैसे मान लिया जाए कि कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन कुरान के साथ हैं, कोई किताब नहीं है, नेज़ों पे झूलता हुआ सर दिख रहा है। शाम के बाजार में कई दिन हो गए सर को कटे हुए और नेज़े पे वो सर है। आका ने फरमा दिया था मेरा हुसैन कुरान के साथ मुझसे मिलेगा। तो हुसैन का कटा हुआ सर, लाशा तो पड़ा है जिसका आधा कटा हुआ, गर्दन तक का सर, गर्दन तक जो कटा हुआ धड़ है वो करबला के मैदान में पड़ा हुआ है। उसे हफ्ता गुजर गया, अशरा गुजर गया और शाम के बाजार में सिर्फ सर है नेज़े पर। और तिलावत किसकी कर रहा है? सूरह कहफ की कर रहा है। पता चल गया कि ये वो हुसैन है, न कुरान इनसे जुदा है, न कुरान इनसे जुदा है। यही कुरान है और यही हुसैन है। ये नातिक़े कुरान है, ये है नातिक़े कुरान। आइए बड़ी सरकार में चलते हैं। इस हिंदुस्तान में यूं तो सुल्तानुल हिंद भी बहुत बड़ी सरकार है, लेकिन उलमा ने एक और ढोल पीट रखा है। हमारे तो ढोल पे फतवा है, हम हुसैनियों के ढोल पे तो फतवा है। हम ज्यादा लोग चिश्ती हैं, किसी ना किसी सिलसिले से जुड़े में। हमारे यहाँ तो किसी बुजुर्ग का उर्स होता है तो ढोल बजता है खूब उर्स में हैं? तुम ढोल पे फतवा देते हो हुसैन के। अरे कमबख्तो, तुम कव्वाली में जाके झूमते हो ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ, अपने अपने मुर्शिद के यहाँ सब झूम रहे हो तुम ढोल के बजा के। और जो हुसैन तमाम औलिया अल्लाह का बुजुर्ग है, बाप है, तो उसकी ढोलकियां नहीं बजेंगी, उसके तो बड़े बड़े ढोल बजेंगे। तुमसे नहीं रोके जाएंगे, क्योंकि हुसैन तो सबके अब्बा हैं। जब ढोलकियां उनकी औलाद के यहाँ बज रही हैं तो हुसैन के यहाँ तो बड़ा ही ढोल बजेगा। अब तुम भी ढोल बजाते हो। इन्होंने आलिमों ने बड़ा ढोल बजा रखा है कि हमारी भी एक बड़ी सरकार है। अरे वो तुम्हारी बड़ी सरकार नहीं है, हमारी भी बड़ी सरकार है। देखिए ये इश्क की आग ऐसी आग है कि हुसैन कहते कहते, अली कहते कहते, पंजतन कहते कहते हम दोज़ख से भी गुजरेंगे तो गुले गुलजार बनाते हुए गुजरेंगे। ये हमारा इश्क है, ये इश्क पंजतन है, ये इश्क हुसैन है। हुसैनियों याद रखो, जब तक हुसैन की याद तुम्हारे दिलों में है, जब तक ताज़ियेदारी तुम्हारे दिलों में है, जब तक अब्बास अलमदार का अलम तुम्हारे सर पर बुलंद है, समझ लो तुम्हारी निजात का ज़ामिन है, ये तुम्हारे ईमान की निशानी है। अरे हमसे मत उलझो,
हम पंजे तन का इश्क करने वाले, हम हुसैन से इश्क करने वाले हैं। करबला हमें सबसे ज्यादा अजीज है और हमें इसलिए अजीज नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई बात करें। हम इसलिए अजीज है हमें करबला, इसलिए हम करबला को बुलंद कहते हैं। हम दलील रखते हैं कि अल्लाह ने करबला को जो मकाम दिया है, जो मकाम दिया है, वो मकाम सबसे बुलंद मकाम दिया। और किस तरह से मकाम दिया है? लामकाम में क्या कह रहा है अल्लाह? ए जिब्रील, ए फरिश्तों सुनो, देखो कितना अजीब मंजर है। मेरा महबूब जो वजूदे कायनात है, जो मैं खालिक़े कायनात हूं, मैं खालिक़े कायनात हूं, मैंने कायनात बनाई है और बनाई इसलिए है वजूदे कायनात अपने महबूब के लिए। अगर इसे पैदा ना करता तो कायनात पैदा ना करता। और वजूदे कायनात की गोद में जो बच्चा खेल रहा है, जिस बच्चे को मेरा महबूब प्यार कर रहा है, वो है मौलाए कायनात का पिसर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। देखो कैसा अजीब मंजर है। जाओ, ये बड़ा अजीब मंजर है, इस मंजर को याद रखो और जाके मेरे महबूब को पैगाम दे दो। मेरे महबूब से कह दो, ए मेरे महबूब, जो बच्चा तेरी गोद में ये आज तू जिससे प्यार कर लाड़ कर रहा है, जिसे तू इतनी उनके साथ देख रहा है, मैं इसे वो मकाम शहादत दूंगा, वो बड़ा मकाम दूंगा, वो अजीम मकाम दूंगा इसे, जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया है। ये बच्चा करबला के मैदान में एक दिन शहीद हो। अब पैगाम शहादत का है, पैगाम शहादत कोई आम चीज नहीं है। शहादत कोई आम चीज नहीं है। शहादत को वही जानता है जो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, वो शहादत का असली मजा जानता है। तो अल्लाह अपने महबूब की बारगाह में जिब्रील को कहता है, जाओ और इस बच्चे की शहादत की खबर दो। जिस वक्त जिब्रील आते हैं और आकाए दो जहां से कहते हैं कि ए आका, आप तमाम कायनात के सरदार हैं, आपकी वजह से ये कायनात बनी है। मैं आपका अपना खादिम, अल्लाह ने आपके लिए एक हुक्म भेजा है कि ये बच्चा एक दिन आपकी उम्मत, कौन सी उम्मत? उम्मत की दो किस्में हैं, एक नाजी है, एक नारी है। उम्मत में भी सब नाजी नहीं है, सब निजात याफ्ता नहीं है। ये आपकी उम्मत में से कुछ नारी लोग, इस उम्मत के आपके कुछ लोग इस बच्चे को, हुसैन को शहीद करेंगे करबला के मैदान में। ये अल्लाह का पैगाम है, शहादत का दर्जा दिया जाएगा। आका ने कोई दुआ नहीं की, आका ने कोई इल्तिजा नहीं की। जानते हैं कि ये मकाम शहादत क्या चीज। अब यहाँ तक पैगाम देते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और चले जाते, लेकिन चूंकि अल्लाह ने पूरा वाकया वहाँ मकाम पे बताया था, पहली जिक्र मजलिस की अगर सजी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो मकाम पर अल्लाह ने सजाई थी, फरिश्तों ने सुना था। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को तभी तो मालूम था कि करबला का वो कौन सी जगह और कौन सा मकाम है जहाँ हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद होंगे। तो आका के इधर आंसू निकले, आपने अपनी ताज़ियत पेश की और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले, आका अगर आपका हुक्म हो तो मैं वहां करबला की वो मट्टी, करबला की वो खाक आपकी खिदमत में पेश कर दूं। आका ने अभी जवाब भी नहीं दिया था। ताज़ियत, पहली ताज़ियत अगर किसी ने की है तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के फरिश्ते, तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने की। और उस करबला की मट्टी चुटकी में या मुट्ठी में लाकर आका को पेश की। आका ने उसे शीशी में मुंतकिल किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए। ये वो पहली ताज़ियत और पहला ताज़िया मट्टी की शक्ल में है जो अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते ने पेश किया। अब दूसरा ताज़िया यहीं पर, इसी ताज़िया को ज़ीनत रसूलुल्लाह अपने हाथ से दे रहे हैं, इसे एक शीशी में मुंतकिल कर रहे हैं। अब वो तो बारगाह लामका की बात है, अब ये बारगाह रिसालत की बात है, सैयदुल अंबिया की बारगाह की बात है। उन्होंने उस शीशी को अपने यहाँ
मुंतकिल कर कर उसमें मिट्टी को हजरत उम्मे सलमा को आवाज दी, उम्मे सलमा एक दौर आएगा कि ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी जब मेरा हुसैन शहीद होगा। इस मिट्टी को अपने हुजरे में रखो, इस शीशी को अपने हुजरे में रखो। ये वो ताज़ियत है और ये वो पहला ताज़िया है जिसे जिब्रील ने तैयार किया, रसूल अल्लाह ने जीनत दी और हजरत उम्मे सलमा हम तमाम मोमिनों की माँ ने उसे अपने हुजरे में रखा। और वो हुजरा पहला इमाम बाड़ा है जहाँ करबला की मिट्टी सजाई गई। अब करबला की मिट्टी जब वहां सज गई, करबला की मिट्टी वहां पहुंच गई, तो आका ने बता दिया कि एक वो हुजरा है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का जहां मैं खुद आराम करूंगा, और ये मेरी एक वो जोजा है जो सबसे आखिर में इंतकाल फरमाएंगी, वाक़या करबला देखकर इंतकाल फरमाएंगी। इस मिट्टी को देने के बाद फरमाया ये पहला इमाम बारगाह है, ये मिट्टी तुम्हारे यहाँ, ये ताज़िया तुम्हारे यहाँ रहेगा और तुम इसकी बराबर ज़ियारत करती रहना, और जिस दिन ये सुर्ख हो जाए समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद हो गया। यह है ताज़ियेदारी। रोजे की शक्ल ताज़ियेदारी नहीं है। अगर रोजे की शक्ल ताज़ियेदारी होगी तो रोजे तो सबके बनते हैं, रोजे तो सबके बने हैं। हुसैन अली मकाम का वो मकाम है अल्लाह की नज़र में कि ताज़िया किसी भी शक्ल का बना लो, और सिर्फ हम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताज़िया नहीं बनाते। ये गलतफहमी दूर कर लें। हम अली अकबर का भी ताज़िया बनाते हैं, हम अली असगर का भी ताज़िया बनाते हैं, हम हज़रत हुर का भी ताज़िया बनाते हैं, हम इब्ने मज़ाहिर का भी ताज़िया बनाते हैं, हम 72 शहदा के ताज़िए बनाते हैं। हमारे बच्चे जैसा ताज़िया बना लें वो सब अली असगर के हैं, जितने हमारे जवान बना लें वो सब अली अकबर के ताज़िए हैं, जितने बूढ़े बना लें वो इब्ने मज़ाहिर के हैं, जितने अधेड़ बना लें वो हज़रत हुर के हैं, और पूरी उम्मत पूरे मोमिन इन ताज़ियों को बना लें वो इमाम आले मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। यह है ताज़ियेदारी। अब ताज़ियेदारी, ताज़िये का मतलब ही गम है, और वो गम की शक्ल थी। अगर आपकी समझ में अब भी ना आ रहा हो, इस हदीस कुदसी से भी समझ में ना आ रहा हो, ये मजलिस सजने से भी समझ में ना आ रहा हो, तो अब आखिरी मामला देख लें कि एक सहाबी और हैं, एक सहाबी और हैं और जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, और उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। 17 तरीक़ से रिवायत है। उम्मे सलमा ने भी ये रिवायत बयान की है, आपकी बेटी सलमी ने भी ये रिवायत बयान की है। 17 तरीक़े से ये रिवायत मिलती है, और ये हदीस कुदसी मिलती हैं, 17 तरीक़ से मिलती हैं कि जिस दिन वाक़या करबला हो रहा है, आका खुद करबला में तशरीफ़ ले जाते हैं। आका जब करबला में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ खून इकट्ठा करते हैं तमाम शहदा का एक बोतल में, और वो सुर्ख बोतल हाथ में है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान करते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान करते हैं अपने ख्वाब को, और क्या बयान करते हैं? वो बयान करते हैं कि मैंने या रसूल अल्लाह कभी आपको इस हालत में नहीं देखा। ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे नबी, इस गुलाम ने, इस आपके सहाबी ने आपको जंगों में भी देखा, आपको खिलवत में भी देखा, आपको परेशानियों की हालत में भी देखा, आपको खुशियों की हालत में भी देखा, आपको जिंदगी के हर नशीब फराज में देखा, लेकिन आपके कभी इतने बिखरे हुए बाल नहीं देखे, कभी इतना गम ज़दा चेहरा आपका नहीं देखा, कभी इस तरह का आपकी मैंने ज़ियारत नहीं की। आज आका क्या मामला है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपका चेहरा तमतमा रहा है। तो आप फरमाते हैं उस रेगिस्तान में भरती दोपहर तक मैं तमाम शहदाए करबला का खून इस बोतल में इकट्ठा करता रहा हूँ। जब आपने पूछा ये सुर्ख बोतल कैसी है, तो आपने जवाब दिया मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। तो ये वो दूसरा ताज़िया है जो रसूल अल्लाह ने शहादत से पहले एक ताज़िया बनाया था, और ये दूसरा ताज़िया हज़रत इब्न अब्बास के ज़रिए दिया। ये शहादत के बाद का खूनी ताज़िया है जो रसूल अल्लाह ने पेश किया। ताज़ियेदारी को कुछ लोग जो मना कहते हैं, तो मैंने अभी पिछली तकरीरें आप मेरी सुन लीजिएगा। यहाँ अब कुछ नहीं है, सिर्फ आला हजरत का नाम लेके ये कुछ औने पौने चमचे, औने पौने चमचे ये कहते हैं कि ताज़ियेदारी को आला हजरत ने हराम कहा है। मैं कहता हूँ ताज़ियेदारी को आला हज़रत ने क़तन हराम नहीं कहा है। जो आला हज़रत का नाम लेके ताज़ियेदारी को हराम कह रहा है वो खुद हरामी है।
पक्का हरामी हैं। ताजिएदारी को कभी आला हजरत ने गलत नहीं बताया, बल्कि ताजिएदारी में जो गलत बातें हैं वो कल भी गलत थी, आज भी गलत है। गमे हुसैन में आप खूबसूरत बढ़िया ताजिए बनाइए, अजमत के साथ अपने मकानों में रखिए, अजमत के साथ अपने सिरों पर उठाकर पाक जगहों पर उनका जुलूस निकालिए, बाकायदा जाके करबला में उन्हें जब वो इस हालत में हो अगर आप रख सकते हैं तो इमाम बारगाहों में रखिए, अपने घरों में सजाइए, और अगर आप ना रख सके तो किसी भी पानी में बिल्कुल उस तरह ठंडा कर दें जिस तरह कुरान को ठंडा करते। ये भी मैं नहीं कह रहा, मेरे मुर्शिद, मेरे आलम पना सरकार वारिसे पाक अज़मल्लाहु ज़िक्रहु का कौल है, अगर ताज़िए की पन्नी भी कहीं पड़ी हुई देखो, ताज़िए की पन्नी भी कहीं पड़ी हुई देखो तो मिस्ल कुरान के वर्क़े के उठा कर रख दो। आका ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे मुमकिन है कि जो मामला कुरान के साथ, कुरान के वर्क़े के साथ किया जाता है वो ताज़िए के साथ किया जाए? कैसे किया जाए कि जो हम कुरान की अजमत करें वो ताज़िए की पन्नी की करें? तो आका फरमाते हैं, नादान, ये मसला मौलवियों का नहीं है, ये मसला हम अहले बैत की आल का है। इसे ये औने पौने नहीं जानते हैं। अरे हमारे आका, हमारे सरदार, हमारे रसूल, हमारे नाना दादा ने ये बताया है हमें कि मैं दो ही चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान, एक अहले बैत। और अहले बैत में हुसैन एक बुलंद किरदार है जिसके बारे में ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद मुझसे पहले बता गए हैं। क्या एक रुबाई आपने सुनी, शाह हुसैन बादशाह हुसैन सुनी है? हजरत सुनी है, सबको याद होगी, लेकिन आज मैं आपको एक नई रुबाई सुनाता हूं, इससे भी बुलंद पाई की है, अपनी अपनी यूं पसंद है। कारे काके हुसैन इख्तियारे कर दी, कारे काके हुसैन इख्तियारे कर दी, गुलशने मुस्तफा बहारे कर दी। हेज पैगंबरानी आए अधिकार, वो का वल्लाह वो कार हुसैन इख्तियारे कर दी। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ए हुसैन अलैहिस्सलाम, आपने वो काम किया है, उस काम को अपने जिम्मे लिया है, वो काम आपने इख्तियार किया है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कि जिससे हमेशा के लिए जो आपके नाना का, हमारे रसूल का दीन खत्म करना चाहते थे वो दीन को खत्म नहीं कर पाए, बल्कि क़यामत तक के लिए तुमने उसके दीन को अपने खून से सींच कर ऐसा अबियार कर दिया है कि हमेशा उसमें बहारें रहेंगी, हमेशा मस्जिदों में नमाजें होती रहेंगी, मस्जिदों से अजानों की आवाज़ आती रहेगी, मदरसों में तिलावत कुरान होती रहेगी, खानकाहों में जिक्र अहले बैत होता रहेगा। हमेशा के लिए तुमने हुसैन वो काम कर दिया है कि हमेशा बहार रहेगी, दरे गुलशने मुस्तफ़ा बहारे कर दी, हमेशा हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलशन में हमेशा बहार रहेगी। और आगे फरमाते हैं, हेठ पैगंबरानी आयदिकार, किसी भी नबी से, किसी भी रसूल से अल्लाह ने ना वो काम लिया, ना किसी ने वो काम दिया, ए हुसैन जिसका इंतखाब अल्लाह ने तुम्हारे लिए किया, वल्लाह वो तुमने काम इख्तियार किया है। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज की रुबाई है। इस रुबाई के तहत पता ये चला कि हुसैन अलैहिस्सलाम की ये ताज़ियेदारी, हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जिक्र जब तक हम करते हैं और करते रहेंगे, जब तक समझ लें कि हमारा इस्लाम ताबिंदा है, हमारा मजहब ताबिंदा है, हमारे ईमान ताबिंदा हैं। और इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने एक जगह फरमाया था, और आज उसकी ताबीर आप देख लें। मैं एक शेर में आपको और समझा दूं, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत,
मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। आज वो दौर हमारे सामने है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने एक दर्स दिया और ये शेर सुनाया तो हमारे आका पीरो मुर्शिद मलजाओ मावा सरकार आलम पनाह आलम नवाज अशरफुल आलमीन सरकार वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु फरमाते हैं कि जहां पन्नी पड़ी हुई देखो तुम इस कुरान के, तो ये कैसे? तो कहा कि ये वही तो है कि मैं दो चीजें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत, और वो मुसहफ है और ये नातिक़े कुरान है। जिस तरह से कुरान किताब अल्लाह ने नहीं भेजी वहाँ से बना के, बल्कि अल्लाह ने अपना कलाम भेजा, हमने उसे एक आम कागज़ पे छाप दिया, आम उसकी किताब बना ली। असल कलाम तो लोहे महफूज पर है। जब जिस कलाम पर वो कागज पर वो कलाम अल्लाह का छप गया तो वो अब कागज एहतराम के काबिल हो गया। जिस स्याही से वो छप गया अब वो स्याही चुनने के काबिल हो गई। जिस जुज़दान में वो लिपट गया वो जुज़दान हमारे लिए मोहतरम हो गया, हम उसे हमेशा बुलंदी पर रखते हैं। इसी तरह से जिस कागज जिस पन्नी से हुसैन का ताज़िया बन गया अब वो पन्नी नहीं रही, जिस तरह से वो कागज कुरान बन गया इस तरह से वो पन्नी अब हुसैन से निस्बत पा गई। इसलिए बताया कि कुरान को उठा के रख दो। और जब कुरान आपके यहाँ बोसीदा हो जाता है, बच्चे पढ़ते हैं या बड़े, पुराना हो जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं? ईमानदारी से बताइए। आप चुपके से उसे उठाते हैं और जिसकी मजदूरी भी नहीं देते इमाम साहब को, वो काम उनसे लेते हैं, चुपके से मस्जिद के ताक में रखते हैं। अब इमाम साहब परेशान हुए हैं कि यार इनका मैं क्या करूं। इमाम साहब को खुद मालूम है तो सही है, वरना बड़े इमाम साहब बड़े मौलवी साहब से पूछें कि यार इन कुरान का क्या करूं, तो बताते हैं भाई इन्हें ठंडा कर दो। कि भाई इन्हें ठंडा कैसे किया जाता, ये गर्म कर है जो इन्हें ठंडा कर दो। तो ये एक इस्तिलाह है ठंडा करना, ठीक है। ठंडा करने का मतलब यह है कि इन्हें बड़े अदब से जो बोसीदा कुरान है इसको पाक जगह पे जाके गड्ढा खोद कर जहाँ पे कोई बेहुरमती ना हो या तो वहाँ दफन कर दो, या बहते हुए दरिया में पत्थर वगैरह बांध कर बोरे में सीकर इसे ऐसे डाल दो कि पानी के अंदर बैठ जाए, पाकी के साथ। ये ठंडा करना होता है। तो जो कुरान के ठंडा करने का तरीका है वही ताज़िया करबला में जाके ठंडा करने का तरीका है। इसे बड़े अदब एहतराम से कीजिए। बेहतर तो ये है कि जिस तरह से कुरान की आप हिफाजत करते हैं ऐसे ही ताज़िए की हिफाजत कीजिए, लेकिन अगर उसकी हिफाजत ना कर पाए तो उसे ठंडा कर दीजिए। ये सब शरीयत के पहलू हैं। ताज़िएदारी खुद अल्लाह के रसूल ने की है। ये पहले हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसे शहीद हैं कि जितने शहीद हुए उनकी शोहरत बात को हुई। अल्लाह ताला ने 45 साल पहले शोहरत दे दी। 45 साल पहले ये वाक़या हो रहा है। और हज़रत उम्मे सलमा जो तमाम सहाबा साहबियात की माँ हैं, इस मट्टी को, इस शीशी को मुलाहिज़ा करती थी, इसकी ज़ियारत किया करती थी और ज़ियारत करने के बाद उसे रख देती थी, तमाम सहाबा को दिखाती थी। जितने सहाबा सब मौजूद थे सब ताज़िएदारी में शामिल थे। आज भी सब मोमिन ताज़िएदारी में शामिल हैं। जो ताज़िएदारी को मना करता है समझ लो उसका ईमान में नुक्स है, वो ईमान से दूर है। हुसैन अलैहिस्सलाम के ताज़िए की शक्ल बिल्कुल वही शक्ल है जो शक्ल जिस तरह से कुरान की शक्ल है। कुरान जिस कागज़ पे छप जाएगा अब वो आम कागज़ नहीं रहेगा। इसी सूरत से ताज़िया जिस कागज़ से, जिस बांस से, जिस खच्ची से, जिस मटेरियल से तैयार हो जाएगा अब वो मटेरियल निस्बत पा गया, उसकी हुर्मत वही हो गई जो हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मतें हमारे क़ल्ब में हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।